बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट फॉर बेंजीन, आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रीटमेंट और मॉडर्न स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। इन सारों का बच्चे हमारे पास सेम आंसर होगा। हम बेंजीन के बारे में मेन डिस्कशंस करने जा रहे हैं। बच्चे अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रपोज किए। तो आउट ऑफ दैट कैक्यूल इज द वन जिसकी अप्रोच काफ़ी बेंजीन के मॉडर्न स्ट्रक्चर से मिलती थी। अगर हम उसकी बात करें तो बच्चे बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो अकॉर्डिंग टू कैक्यूल स्ट्रक्चर बेंजीन हैज हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री with bond angle 120 degree. So you may write as this is hexagon। और आपने अगर कार्बन के बॉन्ड्स पूरे करने तो आपको अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड को प्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको समझने में और आसानी होगी। बेंजीन contains 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स एज वेल। कुछ अगर मैं इसके बॉन्ड्स पूरे करता हूं तो मैंने आपके देखे 6 कार्बन और 6 H यहाँ पर प्लेस किए। अब आप चेक करें बेंजीन का हर कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं और आपको 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो आप इसके 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड प्लेस करोगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब आप चेक करो इन ईच कार्बन एवरी कार्बन इज इन बेंजीन इज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड। इट मींस अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो आपके जहन में 2 पॉइंट तो फौरन क्लिक करने चाहिए। पहला पॉइंट जी, इसका बॉन्ड एंगल सारे 120 डिग्री के होंगे जो बात कर चुके हैं। और दूसरी बात ये कि कार्बन क्योंकि 3 एटम से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड अटैच्ड है, हाइड्रोकार्बन है, तो दैट कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिड। और आपके जितने कार्बन है बेंजीन में सारे के सारे आपके sp2 हाइब्रिड है because all of them attached with double bond and that was suggested by scientist Kekulé। तो ये बच्चे आपके केक्यूल्स का फार्मूला रिगार्डिंग बेंजीन। बच्चे मैं आपको इसकी डिटेल नोट लिखवा रहा हूं तो आप सब बच्चे कॉपी पेंसिल पे साथ साथ इसको नोट करते जाएं और ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएं। ठीक है, हम कहते हैं जी इन बेंजीन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। इट मींस there is one unhybrid। it means there is one unhybrid 2p orbital available। that is अच्छा बच्चे कार्बन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 y1 and z is 0। in excited state electron jump from 2s orbital into 2pz orbital, so there are 4 unpaired electron in the valence shell of carbon। तो अच्छा आपके एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया z में और अब आप डिस्कस कर रहे हैं कि ईच कार्बन sp2 हाइब्रिड है। इसका मतलब होगा एक s और 2p आपस में कंबाइन होंगे और ये बच्चे बना देंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस इज योर unhybrid orbital। now this unhybrid orbitals form pi bond and these hybrid orbitals they form sigma bond। ये बच्चे आपको बात अपने दिमाग में रखनी है, अपने जहन में रखना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनका बॉन्ड सिग्मा बनेगा और अनहाइब्रिड का बॉन्ड पाई बनेगा। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो डायग्राम बनेगी बिकॉज देयर आर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। दैट इज all of them are sp2 hybrid with bond angle 120 degree and all of them contain 1 electron each। ये बच्चा आपके ध्यान में कंसेप्ट होगा कि क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन्स हैं तो आपको 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं विद ईच कार्बन और फिर आपको आखिर में पाई बॉन्ड भी ड्रॉ करना है। इसका मतलब हमारे पास इसके आंसर में 2 तरह के कंसेप्ट आएंगे। एक तो सिग्मा बॉन्ड का नेटवर्क फ्रेम बन जाएगा और एक पाई बॉन्ड का नेटवर्क फ्रेम बनेगा। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन बोथ दीस फ्रेम सिग्मा एज वेल एज पाई फ्रेम्स। नाउ वी डिस्कस सिग्मा फ्रेमवर्क फॉर बेंजीन। इन बेंजीन देयर आर 6 कार्बन एटम्स and all of them are sp2 hybrid that forms 12 sigma bonds। अच्छा बच्चे आउट ऑफ 12 सिग्मा बॉन्ड्स
हम इसके दो पेयर्स बना लेते हैं। नंबर 1, 6 आर प्रेजेंट बिटवीन sp2 hybrid orbitals of carbon मीन्स कार्बन वर्सेस कार्बन बॉन्ड, जो आपके 6 बॉन्ड सिग्मा बन जाएंगे, और 6 बचे होंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये आपका सिग्मा फ्रेम बनने वाला है जी। अब आप चेक करो बेंजीन में, क्योंकि 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन आइटम्स, और इनके 12 सिग्मा बॉन्ड बनने मेन पॉइंट जी आपके एमसीक्यूज के अंदर भी काम आते हैं। उसमें से 6 होंगे कार्बन वर्सेस कार्बन, मींस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, और बच्चे 6 होंगे बिटवीन sp2 एंड s, मींस कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सिग्मा फ्रेम फॉर दिस, इसमें आपको बेंजीन में ध्यान में रखना है 6 कार्बन हैं, तो आप इनको ड्रॉ करोगे दैट इज योर इन द वर्टिकल मैनर्स, लाइक कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इसके सामने बच्चे बनाएंगे कार्बन 4, इसके सामने 5 एंड इसके सामने 6, और आपने हर कार्बन के ऊपर क्या ड्रॉ करना है, दैट इज योर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, दैट इज 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ईच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, और सारे बच्चे आपके sp2 हाइब्रिड है। अगर आप ये बात ध्यान में रखते हो तो आपको इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को सब पे ड्रॉ कर देना है। नाउ सेकंड कार्बन अगेन sp2, it overlap here, second orbital, third orbital, all of them contain 1 electron, all of them are sp2 hybrid as well. This carbon also the sp2 hybrid, 1 electron, sp2 hybrid 1 electron as well. तो बच्चे आप इन सारों को ड्रॉ करते जाएं। sp2 अगेन, तो अब सारों में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर sp2 हाइब्रिड। जहां बच्चे ओवरलैपिंग हो रही है आपको वहां 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। तब आप चेक करो जो हमने कहा था sp2 देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड, लुक एट दैट, दिस sp2 1 सिग्मा, then this is your second sigma between sp2 and sp2, then third sigma, then fourth sigma, then 5 sigma and 6 sigma bond। तो ये बच्चे आपके पास बना sigma frame between carbon versus carbon। now next one, 6 are present between sp2 and s, means carbon and hydrogen। तो आप चेक करें बेंजीन के पास क्योंकि 6 H एटम भी हैं and H has spherical symmetrical shape, तो दैट ओवरलैप s ऑर्बिटल विद ईच कार्बन। तो अगर आप चेक करते हो तो आप चेक करें आपके 6 सिग्मा बॉन्ड और बन जाएंगे। नाउ देयर आर मोर 6 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये बच्चे आप अगर ड्रॉ करते हैं तो आप चेक करें 1 सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 एंड 6। तो आप चेक करें देयर आर टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स। दैट इज कॉल्ड the sigma framework for benzene। pi framework for benzene, there are 6 carbon atoms in benzene and each carbon contain 1 unhybrid। मैं आपको पहले बच्चे बता चुका हूँ, ये आपका 2pz या 2p कहते हैं because all of them are degenerate orbital present perpendicular to the plane of molecule, it forms 3 pi bonds। और ये बच्चे अरेंज कैसे होंगे, they form electron cloud and forms delocalized electron cloud। अगर आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं how many pi bonds are there, तो अच्छा आपका आंसर होगा 3 pi bonds। how are they arranged, in the form of delocalized pi electron cloud or electron clouds। Now in this diagram आप बच्चे यहाँ पर 6 कार्बन बेंजीन के ड्रॉ करेंगे इन द वर्टिकल मैनर्स, लाइक 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इसके सामने बच्चे बनाएंगे 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन। ईच कार्बन contain 1 unhybrid p orbital perpendicular to the plane, and you know that p orbital have 2 loops having dumbbell shape। अच्छा बच्चे उसकी डंबल शेप है, आपको क्या करना है, इनकी टॉप लूप्स, सारों की टॉप लूप्स को आपस में जोड़ दें और बॉटम वालों को आपस में जोड़ दें विद शेडिंग, लाइक टॉप लूप को आपस में मैं जोड़ रहा हूं
एंड बॉटम लूज को आपस में जोड़ दें आप, तो ये बच्चे आपके बन जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो बेंजीन के प्लेन के ऊपर है या बेंजीन के प्लेन के नीचे है. दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. Now we draw the final structure. In this structure, we know that कि जब मैं यहाँ पे सिग्मा और पाई फ्रेम को कंबाइन करने लगा हूँ तो आपका सिग्मा फ्रेम में we know that there are 6 सिग्मा बॉन्ड between कार्बन एटम्स. ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हेक्सागन की शेप है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर रिवॉल्व करेंगे और इसके नीचे रिवॉल्व करेंगे. दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू बेंजीन. तो दैट इज द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स. जो रिंग बना रहे हैं आइदर बेंजीन की प्लेन से ऊपर और बेंजीन की प्लेन के नीचे. ये बच्चा हमारा टॉपिक यहाँ पर आज का एंड है रिगार्डिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट फॉर बेंजीन.